आपका उस नबी की याद में बैठे हो आप, जो महशर में ये कहेगा तुम 1000 साल मुझे ढूंढ रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम के पास तुम गए, शीस अलैहिस्सलाम के पास तुम गए, ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास तुम गए, याह्या अलैहिस्सलाम के पास तुम गए, इस्माइल के पास तुम गए, इब्राहिम के पास तुम गए, मूसा के पास तुम गए, ईसा के पास तुम गए, इसहाक के पास तुम गए, तुम सबके पास हो आए। मेरा पता तो तुम्हें हजरत ईसा ने दिया है ना। आओ आओ, तुम जिसका इंतजार कर रहे थे 1000 साल तक, मैं आमिना का लाल यहाँ हूँ। आओ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कहेंगे और नबी ज़हबू इला गैरी, मेरे हबीब के लब पर आना लहा हो। बेशक बेशक। तुमने 1000 ढूंढा है, मैं नहीं मिला। आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बख्शवाऊँ। हजरात गिरामी, और फिर देखिए 3 सजदे होंगे, 7 दिन का, 7 21। वो नबी क़यामत में सब अपनी अपनी कर रहे होंगे, नफसी नफसी, और मुस्तफ़ा के लबों पर होगा उम्मती 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 उम्मती। सजदे में सुबहाना रब्बे अलाला नहीं, सजदे में नबी के होगा रब्बे हबली उम्मती, रब मेरी उम्मत मुझे दे दे। अब सवाल हुआ है, अल्लाह ये बेनमाजी भी तुझे दे दिए जाए, रब्बे हबली उम्मती, तो अल्लाह कहेगा है ज़बाने हाल से, अल्लाह कहेगा ये बेनमाजी भी नबी तुम्हें दे दिए जाए। मेरे महबूब ये बताओ, ये माँ बाप के जो नाफरमान है ये भी तुम्हें दे दिए जाए। ये जो रोज़ा नहीं रखते 12 बजे इफ्तारी कर लेते हैं, ये भी इन्हें भी मांग रहे हो कि इन्हें दे दे। जो माँ बाप को गालियाँ बकते हैं उनको भी मांग रहे हो, जो दाढ़ियाँ मुंडाते हैं उनको भी मांग रहे हो, जो मकरो फरेब करते हैं उनको भी मांग रहे हो, जो दूसरों का गरीबों का माल खा जाते हैं उनको भी मांग रहे हो। तुम सारे गुनाहगारों को मांग रहे हो। तुमने तो सबको मांग लिया। मांगना था नमाजियों को मांगते, मांगना था तो रोजेदारों को मांगते, मांगना था तो कुरान की तिलावत करने वालों को मांगते, मांगना था तो पढ़ाने वालों को मांगते, पढ़ने वालों को मांगते, कुरान की तालीम उन औरतों को मांगते जो सुबह को उठकर फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करती हैं, उनको मांगते, मदरसे के तलबा को मांगते। मेरे महबूब मांग रहे हो तो सारी उम्मत को मांग रहे हो, गुनाहगारों को मांग रहे हो। तो अल्लाह के रसूल की ज़बाने हाल बोलेगी, ये अल्लाह ये नमाजी तेरे हैं, ये रोजेदार तेरे हैं, ये नेकोकार तेरे हैं, और जितने गुनाहगार हैं वो मेरे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हुजूर ने महशर में हजरात किसे मांगा? अपनी उम्मत को मांगा, उम्मत को मांगा। अब आइए, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, यहाँ आके मैंने देखा सब बातें हो जाएंगी, मगर आप तरतीब न जाने। मैं तो ये कहने आया हूँ, नबी का मर्तबा अल्लाह जानता है, अल्लाह का मर्तबा नबी जानता है। इसलिए कि जिसने खुदा को बगैर पर्दे के देखा है, देखने वाला मोहम्मद जाने, या देखने वाला खुदा है अपने हबीब को। हबीब खुदा का मर्तबा खुदा जाने, खुदा का मर्तबा हबीब खुदा जाने। बेशक बेशक बेशक। वहाँ कोई था ही नहीं, जहाँ बुलाया वहाँ कोई तीसरा था ही नहीं, न कोई मकान। वही नूर तो आया था 12 रबीउल अव्वल को, जो महराज में गया। तो बशर होने के लिए तो मकान का होना जरूरी है जी, बशर होने के लिए मकान का होना जरूरी है। अब जब वहां मकान ही नहीं है जहां अल्लाह है, तो नबी कैसे पहुंचे? पता चला इसलिए कि नूर नूर से मिलने गया था। यहाँ के लिए तो बशर हैं, आसमानों के लिए नूर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूर से नूर मिलने चला गया। नूर के लिए मकान की जरूरत नहीं है। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए ऐसा रसूल अल्लाह ने दे दिया। अब सुन लीजिए, जरा कान खोल कर बात सुन लीजिए। पहले नबी की अजमत समझिए। आप उम्मती जिस नबी के हैं, उस नबी का मर्तबा क्या है? जमीन पर पैर रख दें, रेते पर पैर रख दें तो निशाने कदम ना आए।
पत्थर पर कदम रख दे तो निशाने कदम आ जाए। सुभान अल्लाह। नबी पत्थर पर पैर रखे निशाने कदम आए, रेत पर निशाने कदम नहीं आता। रेत पर हमारा निशाने कदम आता है तो हम नबी की तरह हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नबी का कदम वो है जिसका नक्श पत्थर पर जमता है, उम्मती का कदम वो है जो रेत पर जमता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। बोलो नबी का मर्तबा नहीं समझ सकते। हजरत हसन ने कहा लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं। जोर से कह दो, मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। आजकल के लोग जान गए कि हम जैसे बशर हैं, जो हम जैसा बशर के हैं उनके पीछे नमाज न पढ़ना, इसलिए कि वो नबी के दुश्मन हैं, औलिया के दुश्मन हैं, नेक लोगों के दुश्मन हैं। और हम तो नबी के दीवाने हैं, गुनाहगार हैं तो क्या हैं? नबी का सजदा तो है हमारी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह हू अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। ये रजा का दीवाना बोल रहा है, शाहिद मियाँ का फरजाना बोल रहा है। ये पगड़ी जनरेटर की तो है, कहीं और की थोड़ी है। हाँ, उन्हीं बुजुर्गों का सहारा लेके बोल रहा हूँ। हजरात, हमारा नबी ऐसा शानदार रसूल है कि रसूलों का भी रसूल है, बेशक रसूलों का भी, नबियों का भी नबी है। सारे नबियों का आया है बाद में, आया है बाद में। अल्लाह ने पैदा किया है सबसे पहले आपके नूर को जी। तो मैंने अर्ज किया अल्लाह, जब तूने पहले भेज दिया था तो आदम को पहले क्यों भेजा? उसकी उनकी जगह पर हमारे नबी आ जाते, पहले नूर बनाया, पहले आ जाते, पहले नूर बनाया, पहले हमारे नबी आ जाते। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह की मशीयत बोली कि अलाउद्दीन क्या कहता है, मैंने अपने नबी के नूर को इसलिए बनाया कि आसमान को बनाऊंगा, मैं बनाता रहूंगा, मेरा महबूब देखता रहेगा। ज़मीन को बनाऊंगा, मैं बनाता रहूंगा, मेरा महबूब देखता रहेगा। चांद सूरज को बनाऊंगा, मैं बनाता रहूंगा, मेरा महबूब देखता रहेगा। मैं सितारों को बनाऊंगा, मैं बनाता रहूंगा, मेरा महबूब देखता रहेगा। महबूब के लिए तो सारी कायनात है, दरिया के धारे होंगे, मैं बनाऊंगा, नबी देखता रहेगा। दिल के इशारे हैं, मैं बनाता रहूंगा, नबी देखता रहेगा। हबीब यमनी के दिल को ईमान वाला बना देगा, वो तो दिल पर नजर रखता है। हजरात गिरामी, इसलिए हुजूर की तरफ से कहता हूँ कि जाएंगे हमसे छुप ये ऐसे कहाँ के हैं, जलवे मेरी निगाह में कौनो मकां के हैं। जिसने जमीन बनते हुए देखी हो, आसमां बनते हुए देखा हो, हर चीज बनते हुए देखी हो। आदम बन रहे हैं, नबी देख रहे हैं। शीश बन रहे हैं, नबी देख रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम बन रहे हैं, नबी देख रहे हैं। कश्ती नूह बन रही है, नबी देख रहे हैं। ज़करिया बन रहे हैं, नबी देख रहे हैं। 1 लाख या 2,24,000 अंबिया किराम बन रहे हैं और नबी देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मरियम से ईसा पैदा हो रहे हैं, नबी देख रहे हैं। ये नबी देख रहे हैं, इसलिए तो अल्लाह ने पहले बना दिया ताकि कोई ये ना कह सके कि जमीन को नहीं जानते नबी, आसमान के ऊपर का नहीं जानते नबी, दिल का नहीं जानते नबी, बाहर का नहीं जानते नबी, आसमान को नहीं जानते नबी, चांदो सूरज को नहीं जानते नबी। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी के नूर को बनाया कि मैं खालिक होकर पैदा करता रहूं और मेरे महबूब तू अपनी चश्मे इनायत से देखता रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब किबला, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। और हजरात, इसी की अक्कासी करते हुए बरेली का ताजदार, सुन्नियों का ताजदार, रसूल का वफादार और अपने वक्त के और क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमानों का तरफदार, आकाए नामदार, बरेली में तशरीफ फरमा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान कह गए कि आंखें देखते रहे नबी, खुदा बनाता रहा। ये कैसी आंखें हैं जो ऊपर का नहीं देखती? अबू हुरैरा की अम्मी को रोता हुआ भी देखते हैं। अबू हुरैरा रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो ईमान ले आया, मेरी अम्मी जहन्नम में जाएंगी, क्या होगा मेरे आका? तो हुजूर ने फरमाया, क्या फिक्र कर रहे हो, जाओ जाकर घर को देखो
और घर पे गए हैं तो अम्मी कलमा पढ़ रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। सारा मजमा मिलकर के है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। और पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नूरी मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत हमारी इस स्टेज पर एक से एक अच्छे खतीब अब नूरी मियां तशरीफ ले आए, और यही एहतराम है आने वाले मुक़द्दस आलिम का, जिसका चेहरा देखना इबादत है, वहीं से देखते रहिए। ये आपकी निगाह है ना, और चेहरे पर पड़े। आओ, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत तकरीर समेट रहा हूँ हजरत, बहुत मुख्तसर, हमसे तकरीर तो होती नहीं है इस मैदान के, तो आप मतलब ये शहंशाह शाह सवार हैं, हम तो आ गए, बैठा दिया। नाज़िम स्टेज साहब हमारे शागिर्द हैं, उन्होंने मुनासिब समझा कि पहले पहले इस बूढ़े को निपटा दो, हाँ, और बाद में देखा जाएगा, जवानों का नंबर बाद में और बूढ़ों का नंबर पहले। तो हजरात बड़ा अच्छा इंतखाब है आप लोगों का, मगर जबी है ये बताओ, हम जो तकरीर करेंगे कौन कौन उस पर अमल करेगा? इंशाअल्लाह सब करेंगे। पूरे मजमे ने हाथ उठा दिए हजरत। अगर 10% भी सही हुए तो काम चल जाएगा, जलसा कामयाब है, इस्लाही मुआशरा हो गया। जो जन्नत में लेके जाएंगे वो अमाल गवारा नहीं, और जो जहन्नम में लेके जाएंगे बगैर कह कर रहे हैं, जिन्हें मौलाना कहेंगे, नूरी मियाँ कहेंगे, तो तौफीक मौलाना कहेंगे, और कुछ कहेंगे। ये हाफिज साहब ने कहा मैं जो कुछ कह के जाऊँगा, बदायूं की तरफ चले गए थे एक मौलाना साहिब, तो हुक्का पी रहे थे एक साहब मजमे में सामीन के। मौलाना ने कहा तुम्हें इतना भी अदब नहीं है कि हुक्का पी रहे हो और सुन रहे हो? बोले मौलाना तुम झूठ थोड़ी बोलोगे, तुम अपनी कहते रहो और हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। तो मजमे का हाल सब जगह का ऐसे ही हो गया है कि तुम कुछ भी कह के जाइए, हमें पता है। मौलाना लोग नमाज को कहेंगे, रोज़ों को कहेंगे, सच बोलने को कहेंगे, धोखा न देने को कहेंगे, फरेब न करने को कहेंगे, मस्जिद में जाने को कहेंगे। जहाँ जन्नत मिलती है वहाँ जाने को तैयार नहीं है, और जहाँ दोज़ख मिलती है बगैर कहे वहाँ जाने को तैयार हैं। नौजवानों के हाथ में तो मोबाइल आ गया दोज़ख में जाने के लिए। अभी तमहीद कह रहा था, अभी तकरीर करूँगा, करूँ ना करूँ, हट जाऊँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं जितनी कम करूँ इतना मेरे लिए बेहतर। बीमार आदमी हूँ, मालूम कर लीजिए। ये बैठे हैं हाफिज साहब, बैठे हैं हकीम जी तुम्हारे यहाँ, ये नब्ज देखते हैं, और हमारे मौलाना साहब बैठे, ये सब बैठे हैं, ये मुआलिज हैं। अरे तबीब लोग, डॉक्टर लोग जिस्म का इलाज करते हैं, और ये उलमा रूह का इलाज करते हैं। बेशक बेशक। अब रूह इतनी बीमार हो गई है कि लाइलाज हो गई, इलाज ना। इमाम थक गए, अरे नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। तो कुछ औरतें ऐसी हैं जो पढ़ लें, और बाकी तो जब शौहर नहीं पढ़ता तो बीवी कैसे नमाज पढ़ेगी। एक जगह मुझे बड़ा पसंद आया कि मैं एक गांव में गया था, तो वो औरत बुला के बोली, पर्दे से थी वो, इमाम साहब यहाँ तो आओ। इमाम साहब बोली वो हमें, क्या बात है कि मेरे शौहर को नमाजी बना बना।
उसे नसीहत कर दो, वो नमाज नहीं पढ़ता। मैंने तुम नहीं कहती हो? बोले मैं तो कह कह के थक गई, तलाक को तैयार है, वो नमाज पढ़ने को तैयार है। अगर ज्यादा कही तो तलाक दे दूंगा, मगर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। तुम समझा दो कभी तुम्हारा कहना मान जाए। तो हजरात गिरामी गौर कीजिए, उस औरत का मतलब था कि जब कयामत होगी और जन्नत में अल्लाह भेजेगा तो मेरा शौहर जहन्नम में होगा, मैं जन्नत में होंगी, तो वहां कैसे दिल लगेगा? कमरे में डबल बेड बिछरे आए, यहाँ तो शौहर और बीवी एक कमरे में हैं, और कयामत में वो कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे। एक जरा सी अना के लिए उम्र भर, एक जरा सी अना के लिए उम्र भर, तुम अकेले रहे हम अकेले रहे। तो महशर का तो इंतजाम करो। अभी मैं बात कर रहा था कि नबी के 3 सजदे कयामत में होंगे, और वो हमारी मगफिरत के लिए, खातून जन्नत के लिए नहीं, हसनैन करीमैन के लिए नहीं, वो तो जबानान जन्नत के सरदार हैं। और कोई दूसरी ऐसी खातून नहीं जिसको खातून जन्नत कहा जाता हो, वो है हसनैन की अम्मी खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटियों में से एक बेटी हैं। हजरात, तो नबी के 3 सजदे 21 दिन के, क्या दिन के बोलो मजमा बोलो, 21 दिन के। किसके लिए? गुनाहगारों के लिए। ये जितने नेक हैं, जितने पीर हैं, जितने उलमा हैं, जन्नती हैं, दुनिया में जन्नती हैं। सिद्दीक अकबर की क्या शफात करेंगे हुजूर? हुजूर ने खुद कह दिया सिद्दीक जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, अली शेर खुदा जन्नती हैं, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, सिद्दीक बूढ़ों के सरदार हैं। तो जो जन्नती हैं उनके लिए नबी की मगफिरत थोड़ी होगी? ए मेरे महबूब, सजदे में जो तुम कह रहे हो रब्बे हुबली हबली उम्मती, तो सारी उम्मत को अपना रहे हो। बेनमाजियों को तो ना अपनाते, बेरोजेदारों को तो ना अपनाते, झूठे मक्कारों को तो ना अपनाते। आपने तो मुतलकन आम कह दिया, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, पैसा नहीं दूंगा, उम्मत लूंगा। हिबा कैसे ही उसे? अभी हमारे कादरी साहब जाते वक्त अगर मुझे डब्बा दे दे तोहफे में एक, तो पैसा लेंगे क्या वो? किधर चले गए कादरी नो शाही साहब? यहाँ बैठे हैं आके मेरे सामने। हाँ, जलसा कराने वाला नहीं मिलता, ये बड़ी परेशानी है सबसे ज्यादा। वो अपने और कामों में रहते हैं, जलसे कराने वाला तो रहना चाहिए मुकर्रिर के सामने, या कुर्सी बिछा दियो या स्टेज पर आ जाएं। बुलाया है इतनी दूर से, यहाँ आ गए। पढ़ाने वाले लोग थे, दरसियाती कुतुब के मुताला करने वाले। हम कहाँ भाई ऐसे खतीब हैं? हमने तो ऐसे खतीबों को आगे बढ़ाया है, जैसे मुफ्ती हम्माद साहब हैं, उनके भाई आ गए और आपके दीदार के लिए बड़े तरस रहे थे। लोग इधर से उधर को जाने फिर रहे थे, बड़ी मुश्किल से रोका था। मैंने कहा वो हुस्न जो उनके चेहरे में है, वो हुस्न शायद स्टेज पर किसी और के भी चेहरे में होगा। तो बड़ी मुश्किल से रुकी है ये कौम, नहीं मानती, अल्लाह के बुलावे पे नहीं जानती, मायावती के बुलावे पे जाती है। तो हजरात, क्योंकि वो औरत है ना, तो उसके बुलावे में जरा शीरीनी ज्यादा है, तो वहीं पहुंच जाते हैं लोग। लीजिए, मुलायम सिंह तो दुनिया से गया, अब अखिलेश रह गए हैं, उसके बुलावे में भी चले जाएंगे। मगर हाफिज कुरान, जिसको अल्लाह 6666 जन्नतें देगा, उसका कहना मानने को तैयार नहीं है। आलिम दीन का कहना मानने को तैयार नहीं है। एक एक हाफिज को अल्लाह, कुरान में कितनी आयतें कम बेच? 6666। इतने ही एक हाफिज को अगर कुरान पे अमल करता है तो इतने जन्नत के तबके एक हाफिज को मिलेंगे। तुम मुकाबला कर रहे हो मुक्तदियों इमाम से। इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो 27 नमाजों का सवाब, अकेले पढ़ोगे तो एक नमाज का सवाब जी। एक साहब तो ये कह रहे थे, मुक्तदी नाराज हो गए थे उनसे, तो कह रहे थे साहब ये फर्ज, देखिए हमारे मोहतरम आ गए दावत देने वाले को, मुकर्रिर को पकड़ा रहना चाहिए। हाथ से निकल गया तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा जलसे के ख़त्म के बाद। मगर ये ऐसे नहीं है माशाअल्लाह, ये तो लाए मोहब्बत से हैं और रुखसत भी मोहब्बत से करेंगे। हर आलिम को मोहब्बत से रुखसत करेंगे। मैं 40वें में कहीं इतने उलमा बुलाए जाते हैं, ये तो दिल गुर्दा है इनके घर वालों का कि बाप की मगफिरत के लिए इतने जब हाफिज लोग दुआएं करेंगे, आप दुआएं करेंगे, तो अल्लाह जन्नती बिस्तरा कब्र में बिछा देगा जनाब बाबू भाई के। मतलब जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जन्नती खिड़की भी खोल देगा, हवा जन्नत से आएगी। फरिश्ते ये कह के चले गए होंगे, नम कनोमिल उरूस जी, ऐसे सो जाइए जैसे कि दुल्हन सोती है। तो बात कर रहा था कि 3 सजदे हमारे लिए, नबी के, जरा जोर से बोलो ना, किसके लिए? और किसके लिए? सबके लिए, और खासकर गुनहगारों के लिए। किसी ने कहा है अल्लाह
गुनाहगारों के लिए नबी के सजदे होंगे वो 3। हाँ बेटा क्या कर रहे हो? ये कोई मशवरा करना है तो मुझसे कर लियो, मैं अच्छा मशवरा दूंगा। मेरी उम्र सबसे ज्यादा है। अच्छा हाँ, नौजवान ज्यादा बेराह हो रहे हैं, ताकि यहाँ अटैक कर दिया। यहाँ तक तो रुकी ना रहे, और कहाँ रुकेगी ये कौम? इन नौजवानों के हाथ में अभी कह रहे थे ना कि वो मोबाइल है, ये मिसाइल किसका है? अमेरिका का मिसाइल है ये, सबको हलाक कर देगा एक दिन। सोच क्या रहे हो? रहेंगी यूं ही हवाएं अगर जमाने की, तो ना खैर होगी चमन की ना आशियाने की। नबी के 3 सजदे हमारे आपके लिए। चलिए आगे, फिर सारे नबी जन्नत के दरवाजे पे होंगे, सारी उम्मतें जन्नत के दरवाजे पे होंगी, और फिर उसके बाद इंतजार हो रहा होगा तुम्हारा नबी वो है। महशर में सब नबी, ये 2,24,000 या 1,24,000 का मुबेश अंबिया किराम जन्नत के दरवाजे पे इंतजार कर रहे होंगे। और हर नबी सोच रहा होगा, हजरत ज़करिया सोचेंगे जन्नत का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा रिजवाने जन्नत, क्या बात है, क्या ताखीर है? ज़करिया कहेंगे जन्नत के दरवाजा खोलने में रिजवाने जन्नत क्या देर है? तो इन सारे नबियों से रिजवाने जन्नत कहेंगे जन्नत का दूल्हा तो आया ही नहीं, सब बाराती हैं। जब दूल्हा आ जाएगा तो दरवाजा खोला जाएगा, और कौनैन के दूल्हा हमारा नबी सबसे आला व औला, हमारा नबी सबसे बाला व वाला, हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका, हमारा नबी आला हजरत कह गए। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। तो अब जब हमारे नबी वहां पहुंचेंगे तो महशर में कोई देखेगा नबी की कमली की बात, या नबी आपका आस्ताना तो है। बेशक माशाअल्लाह। देखिए बूढ़े आदमी को भी तो इनामों से नवाजा जा रहा है माशाअल्लाह। ख्याल रखना आगे वाले मुकर्रिरीन का, कभी कभी जलसों में जावे हैं ना तो शुरू में ख़त्म कर दें रुपये से। ये आने वालों के लिए भी बाकी रखियो। कभी कह दो इन पे निसार कर दिए, मैं तो ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं तो मौलाना हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। हाँ, तो दूल्हा जब तक नहीं आएगा तो बारात चढ़ेगी कैसे? रिजवाने जन्नत को तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, न आदम के नाम पर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा, न शीश के नाम पर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा, किसी नबी के नाम पर जन्नत का दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। दरवाज़ा खोला जाएगा तो शाफ़े महशर के लिए खोला जाएगा, साक़ी कौसर के लिए खोला जाएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए खोला जाएगा, आमिना के लाल के लिए खोला जाएगा, हसनैन के नाना के लिए खोला जाएगा, फातिमा ज़हरा के अब्बू के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा। जन्नत का दरवाजा खुला, जन्नत का दरवाजा खुला। नबी जो मैदान महशर में कमली को संवार रहे होंगे ना, तो वो कह रहा था मैं कि या नबी आपका आस्ताना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है। अब जरा हाथ सीने पे मार करके कह दो, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है। एक हमको भी ठुकराइएगा तो क्या, आपकी ठोकरों में जमाना तो है। और या रसूल अल्लाह काली कमली सलामत रहे आपकी, आमीन। हश्र की धूप में शामियाना तो है। तो या रसूल अल्लाह आपको तो, तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ लाना था, तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ लाना था। ये दुनिया क्या कहेगी शम्मा परवानों के बाद आई, आप सबसे बाद में आए। क्या कर रहे थे या रसूल अल्लाह? दीवाना अर्ज करेगा क्या कर रहे थे या रसूल अल्लाह? तो हुजूर फरमाएंगे मैं अपने उम्मतियों को तलाश कर रहा था कि कोई बाकी तो नहीं रह गया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उम्मतियों को तलाश कर रहा था कि कोई रह तो नहीं गया है। नबी उम्मत की फिक्र में कमली आपके कांधे से नीचे गिर रही होगी। मुझे कह लेने दो कि नबी इतनी फिक्र में अपनी उम्मत के होंगे कि कमली गिर रही होगी। तो किसी ने कहा है कि पैगंबर इस्लाम की हालत ये होगी कि करके में है शर्म शफात वो कहेंगे अजमल, करके में है शर्म शफात वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं।
तो अंसार और मुहाजिरीन के लिए शफाअत का सजदा ना होगा, सहाबा के लिए ना होगा, उलमा के लिए ना होगा, वलियों के लिए नहीं होगा। ये नबी का शफाअत का सजदा गुनाहगारों के लिए। और सुनो, दिल हाजिर रख के सुनो, क्यों कि हुजूर ने हदीस में फरमाया है, शफाअती ले अहलिल कबाइर, मेरी शफाअत गुनाहे कबीरा करने वालों के लिए होगी। तो अच्छा, बात आ गई सिमट कर यहाँ पर कि हमारा नबी सबसे आला। बोलो, हमारा नबी सबसे आला। ऐसे पावर नबी से, नबी के उम्मती हो तुम, जो इशारा कर दे चांद की तरफ तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं। बेशक। सूरज को पलटाएं अली की नमाज असर के लिए तो सूरज वापस आके वहीं का वहीं खड़ा रहे और इंतजार करे कि अली कब नमाज पूरी करें ताकि मैं डूब जाऊं, अली कब नमाज पूरी करें ताकि मुझे जाने का मौका मिले। मगर अल्लाह के रसूल का इशारा था, जब तक मेरा अली नमाज न पढ़ लेगा सूरज आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुश्किल कुशा हैं जिनकी नमाज असर अदा होनी है। तो सूरज पलट आया, दामाद भी फुल पावर है, नबी भी फुल पावर हैं। अल्लाह ने हाकिम बनाकर भेजा और क्या कह दिया अल्लाह ने? कुरान करीम है, उसका 28वां पारा है, सूरह हशर का पहला रुकू है। अल्लाह फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ, रुक जाओ। कुरान में मौत की खबर है कि नहीं है? मौत सबको आगी कि नहीं आगी? मगर एक बता दो आप कि सब चीजें बता दी है, मरज भी होगा, दवाएं भी करी जाएंगी। मेरी बात ऐसी तो नहीं है आपके कानों से ऊपर होकर गुजर रही हो, समझ में आ रही है? नहीं, मौत आएगी और आ रही है। अंबिया किराम ने भी विशाल पाया, विशाल पाया, दुनिया से चले गए, मौत सबको आई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान में है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। हुजूर पर ये आयत नाजिल हुई, ए महबूब कह दो मौत से नहीं भाग सकते हो, मौत तो तुम्हें पकड़ ही लेगी। ये कहा है कुरान में, मौत का तज़किरा। तो बाबू भाई को मौत आई है तो क्या ताज्जुब है? मगर बात जाने वाले ऐसे होते हैं कि बाद वाले उनको याद करते रहते हैं। भाई देखो, मेरी तकरीर के बीच में मशवरे मत करो, मुझे परेशान मत करो। मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, वैसे ही परेशान हूँ और तुम लोगों से आके और परेशान हो जाऊं। तकरीर में आके सुन तो है ना रे। तो हजरात, कुरान में सब चीज़ों का तज़किरा है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। सुभान अल्लाह। कुरान में हर चीज़ है। कुरान में ये भी है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में है। रसूल ने दिया नहीं दिया? क्या दिया? तर्जमा सुन लो, तेरे रब का फैसला है उसके अलावा किसी की इबादत न की जाए। अल्लाह ताबुदू, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। और बाद में अल्लाह ने फरमाया कि माँ बाप के साथ नेकी करो। बोलो, रसूल ने दिया कि नहीं दिया? माँ बाप को फालतू आइटम समझने वाले शादीशुदा लोगों, नौजवानों, डबल बेड पे और फ्रिज में सब छुपा छुपा के माल रख रहे हो और बीवी को नजर कर रहे हो और माँ को दिखाते तक नहीं हो। ये हमारा हाल हो गया है हजरात। इसलिए मैं दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अरे वो कौम क्या सुधरेगी जो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल न करे? एक शख्स होगा, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात सब होंगे, अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में ले जाओ फरिश्तों इसको। तो वो बंदा कहेगा, अल्लाह मेरी नमाज कहाँ गई, रोजे कहाँ गए, ज़कात कहाँ गई और कुरान की तिलावत कहाँ गई? मैं तो बहुत नेकियां करता था। तो अल्लाह का ऐलान होगा, जो माँ बाप का वफादार होगा वही जन्नत का हकदार होगा।
ऐसा लग रहा है कि जिसमें माँ बाप के बेवफा जाते हैं। हाथ ही नहीं उठाया किसी ने नौजवान ने। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनके घर में जन्नत है। जन्नत की ठोकरें मार रहे हो। बीबी की नब्ज़े हस्ती तड़प गई तो नौजवान का दिल तड़प गया। कहा जल्दी से एम्बुलेंस लाओ, नाजुक वक्त है, अगर ये रूह निकल गई तो ये बंदा जिएगा नहीं, मर जाएगा, इसके साथ कब्र में चला जाएगा। बड़ी हालत खराब हो रही है, जल्दी लेके जाओ। और माँ को 10 दिन से बुखार आ रहा है, करीब के डॉक्टर को दिखाने को तैयार नहीं है। बाप की तबीयत खराब हो गई, तैयार नहीं है। ये हमारे मुआशरे का हाल है। और सुन लो एक बात चलते चलते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम अपने घर को तो सुधारें पहले। मदरसा ही रज़ाए मुस्तफ़ा रह गया मौलाना रिजवान साहब को चलाने को और उस्तादों को पढ़ाने के लिए कि कुरान पढ़ने वालों ये करो वो करो, नमाजें पढ़ो, अजानें पढ़ो। तुम पे फर्ज ना है नमाज, पागल पे फर्ज नहीं है। किस पे फर्ज नहीं है नमाज? पागल पे। तो जो नहीं पढ़ता है वो समझ ले कि मुझ पे फर्ज नहीं है। अगर है तो पढ़े और नहीं है तो पागल है, फिर क्या करें? सही बोल रहा है माइक, सही बोल रहा है। तो हजरात गौर कीजिए, माँ बाप का बड़ा मर्तबा है। तो देखो बीवी की खिदमत को तैयार है, बुरा ना माने बीवी वाले। अल्लाह ताला तुम्हें भी ज्यादा उम्र दे, तुम्हारी बीवी की उम्र भी बहुत लंबी कर दे। अब पता नहीं बैठ के क्या कहो कि मैं मरूं कि तू मर पहले। शौहर और बीवी ये तस्करा करते कि तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा, इससे पहले मैं ही मर जाऊं तो ठीक हूं। ये फैसले करें बैठ के। कभी फैसला ये भी किया कि अम्मी के पैर तू दबा और अब्बू के पैर मैं दबाऊंगा ताकि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। एक बात हदीस की, बुखारी वो मिशकात शरीफ जिल्द सानी है। एक मर्तबा में दे दें बेटे, 100 का नोट हो वो भी दे दो, 50 का हो वो भी दे दो, मगर दो एक मर्तबा में गिनती करके मत दो, इसलिए कि गिन तो मैं खुद लूंगा बाद में, इस वक्त नहीं गिने जाएंगे तो क्या है। मगर नजर से गिन रहे होंगे, अब भी लोग ताड़ रहे होंगे कि कितना माल आ गया होगा। ये माल कुछ भी नहीं हमारे लिए, हमारे पास इल्म का माल है। हजरत के पास इल्म का माल है। ये इल्म वाले हैं, इन्हें दौलत नहीं चाहिए, इन्हें नबी की अजमत चाहिए। बेशक बेशक। तो लड़के को चाहिए कि माँ बाप के भी, माँ के भी कदम दबाओ, माँ के भी। हुजूर ने फरमाया जो मोहब्बत से एक मर्तबा अपने माँ बाप को देख ले तो अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक सहाबी उठे, कहा अर्ज किया रसूलुल्लाह अगर 100 मर्तबा देख ले तो हुजूर ने फरमाया अगर बेटा बेटी माँ बाप को अगर 100 मर्तबा मोहब्बत से देख लें तो अल्लाह 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं, मेरा ही दामन तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। बेशक बेशक। हम तेरे यहाँ कमी नहीं को सब बोल दो, तेरे यहाँ कमी नहीं। 100 हज्जों का सवाब है माँ बाप को देखने में, और अब तो सास का चेहरा देखने में है सवाब। कहाँ चला गया? घर में देखा अंदर नहीं है फला, बोले नहीं है, बोले अभी भी मोटरसाइकिल लेके गया, तो बोले यहाँ नहीं मिलेगा, ससुराल में मिलेगा। ये हालत है हमारी, घर से भाग रहे हैं, ससुराल को भाग रहे हैं। सुन लो एक बात सब लोग, मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका मर्तबा है? माँ बाप का। और औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? शौहर का। तो जब तुम्हारा हक है, शौहर का हक सबसे ज्यादा है, तो बीवी को चाहिए कि बाअदब घर में रहे, और शौहर को चाहिए कि लाल खाना बन जाए कि तलाक़े देते हुआ। एक ने तो तलाक ये दे दी कि जनेटा की सरजमीन से मक्के मदीने तक तलाक। इतनी लंबी लंबी तलाक़ें दे रहे हैं लोग, थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं। बेपढ़े लिखे हैं। रज़ाए मुस्तफ़ा में बच्चों को पढ़ाओ ताकि आगे की नस्लें सही हो जाएं। बच्चियों को भी पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ ताकि बच्चियां कनीज़ाने फातिमा हो जाएं, हमारे बच्चे गुलामाने इमामे हुसैन हो जाएं। बस 5 मिनट और लूंगा। साहिब इजलास मौलाना कादरी साहब तशरीफ लाइए। मेरे कुछ मिनट रह गए हैं, जो बात आप कहना चाहते हैं मैं ही कह रहा हूँ उसे। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं स्टेज का पीछा छोड़ दूंगा और लोग मुझसे
जो हैं राजी रहेंगे इंशाल्लाह, आज नाराज हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, नमाज कै वक्त की फर्ज है? 5 वक्त की है। पिछले जमाने में किसी से पूछा था तुम किसकी उम्मत में हो, तो इंदिरा गांधी की उम्मत चल रही थी, तो एक नौजवान उठा के हम इंदिरा गांधी की उम्मत में। इतना इतना बड़ा काबिल पड़ा है मजमे में, आपको क्या पता? हाँ, कि इंदिरा गांधी की उम्मत में है। अरे हम उम्मत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की अम्मी का नाम आमिना है और अब्बू का नाम अब्दुल्ला है। जरा क्या क्या दो सुभान अल्लाह। अच्छा नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? औरतें अपने दिलों में नियत कर लें कि कोई काम नहीं आएगा कब्र में, हश्र में। अपने अमल सुधार लो, अपने अमल सुधार लो, नबी के गुलाम बन जाओ। वैसे कहते हो गुलाम है, अगर गुलाम होते तो 5 वक्त नमाज पढ़ते और कब्र में जाते दाढ़ी लेके तो रसूल मुस्कुरा जाते। इस पे मजमे में से सुभान अल्लाह कैसे आ जाएगी? क्योंकि मुवाफकत में तकरीर हो तो सुभान अल्लाह भी निकले। अब मुखालफत में समझ रहे हो भाई, यही तो मुवाफकत है। जाहिर मैं को खफा हूँ मगर दिल में प्यार है, मैं कोसते में कहता हूँ तेरा बुरा न हो। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बेशक बेशक। ये नमाज जन्नत में लेके जाएगी, सच जन्नत में लेके जाएगा। औलाद माँ बाप का हक अदा करेगी तो ये हक जन्नत में लेके जाएगा। एक बात और सुन लीजिए जो मैं कह रहा था, नमाज सबसे पहला फर्ज है ना, है सबसे पहले ईमान, उसके बाद नमाज। और नमाज कहाँ? मेराज में फर्ज हुई, अल्लाह के पास से रसूलुल्लाह लाए जमीन पे। कितनी मोतबर नमाज है, कितनी अजमत वाली नमाज है। सब चीजें यहाँ फर्ज हुई और नमाज। अच्छा ये बताओ, दिल से बता दो, जितने दिल से नमाज पढ़ो इतने हाथ उठाओ, झूठे हाथ मत उठाइयो। जो न पढ़ता हो नमाज वो उठावे। ये मजमा गवाह है। और सुन लो, नीचे हाथ कर लो। अभी अभी 1 मिनट में बात। अब फरिश्ते जाएंगे अल्लाह के, अल्लाह तेरे बंदे जलसे में बैठे थे, मौलाना नूरी मियाँ बैठे थे, इमाम लोग बैठे थे, नाज़िम स्टेज बैठे थे, ये हाफिज रिजवान बैठे, ये सारे गवाह हो जाएंगे। तो जल्दी से अब सुन लो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के जाके, अल्लाह तेरे बंदों ने नमाज पढ़ने का वादा किया, तेरे बंदों ने नमाज का वादा किया। तो अल्लाह फरमाएगा मेरी रहमत का तकाजा ये है कि मैंने भी सब नमाज पढ़ने वालों को बख्श दिया। मौत आई जनाब बाबू साहिब को भी आई। तो मैं ये कह रहा था वो बात पूरी कर लूं कि मौत तो आई मगर अल्लाह ने ये नहीं बताया कब आ गई, कहाँ आ गई। कुछ बात तो है ना, पता है किसी को? मुझे ही पता ना, हजरत को पता नहीं, इन्हें पता नहीं, किसी को पता नहीं, मोदी को भी पता नहीं, अमित शाह को भी पता नहीं, गवर्नमेंट को भी पता नहीं किसकी कब मौत आएगी। मगर जाने वाला जब मोहब्बत का शाहकार होता है तो जाते जाते कहता है जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। और हजरात गिरामी, कहाँ आएगी, कब आएगी? बस 2 मिनट। कहाँ आएगी, कब आएगी? जाने न स्टेज वालों को दूंगा न मजमे से किसी को जाने दूंगा। स्टेज वाले बड़े चालाक होते हैं, हल्के हल्के सरक लेते हैं। बोले हमें कौन रोकेगा? अरे हम तो सारे मदरसे को रोके हैं, हम मजमे को भी रोक देंगे, हम अहले स्टेज को भी रोक देंगे। मगर अगर पेशाब लग रहा हो तो मैं नहीं रोक सकता हूँ। इसलिए कि एक साहब मजमे में उठ रहे थे, मौलाना बार बार कह रहे थे बैठ जा बैठ जा, वो बैठा ही रहा। अब सब उठ कर चले गए, वो उठा ही ना, मजमे में बैठा रहा। भाई तू भी चला जा उठ के। तो बोला अब जाके क्या करूंगा, जिस काम के लिए जा रहा था वो तो यहाँ कहीं। तो हजरात ऐसी बात नहीं है, अगर जरूरत है तो वो छुट्टी ले सकता है, टोपी यहाँ रख के जावे, रुमाल रख के जावे, जमानत दे के जावे, ताकि वापस भी आ जावे लौट के। ये पैसे देना ही सब कुछ नहीं है। लोग तो ये समझे हमने पैसे दे दिए, मौलाना का दिल जीत लिया। मेरा दिल जब जीतोगे जब नमाजी बन जाओगे, माँ बाप के वफादार बन जाओगे, मदरसों की इमदाद करने वाले बन जाओगे, बच्चों को पढ़ाने वाले बन जाओगे और बच्चियों को कनीज़ान फातिमा बनाने वाले बन जाओगे। हमारे यहाँ संभल में बच्चियों के लिए भी आलिमात का कोर्स है और लड़कों के लिए तो है ही। रात संगम है दोनों का, एक तरफ मदरसा है, एक तरफ खातून जन्नत जी।
की कनीज़ें हैं, दूसरी तरफ इमाम हुसैन के ग़ुलाम पढ़ रहे हैं। अब एक बात कह दूं और ख़त्म करूं कि मौत कहाँ आएगी, कब आएगी। अगर बंदे को ये पता चल जाता ना कि मौत कहाँ आएगी, हजरत मौत कहाँ आ गई, तो सब जगह जाता, वहीं नहीं जाता कि गया ना मौत आई ना। इसलिए अल्लाह ने कहाँ मौत आएगी ये नहीं बताया, और कब आएगी। 60 साल में आएगी, 70 साल में आएगी, 75 साल में आएगी, 72 में आएगी, कब आएगी। तो जितने पता चलता कब आएगी, तो जब वो उम्र पूरी हो जाती ना, जब वो उम्र पूरी हो जाती, तो अगर 72 साल की है तो 70 साल तक गुनाह करता और 71 साल तक गुनाह करता। आखिरी 15 दिन में अल्लाह से तौबा करके कह लेता तो तौबा से तो अल्लाह गुनाह सारे माफ कर दे, तो उसी वक्त में जाकर तौबा की तौफीक होती, उसे नमाजें पढ़ता, ये करता, वो करता। इसीलिए अल्लाह की मशीयत और रहमत ये है कि बंदे को ना मैं ये बताऊंगा कहाँ मौत आएगी, ना ये बताऊंगा कब मौत आएगी, ताकि अपनी आखिरत का इंतजाम करता रहे, नमाजों का जखीरा करता रहे। और जो लड़कियां बेवाएं हैं, हाँ बेवाओं की लड़कियां हैं, शादी नहीं हो पा रही है गुर्बत की वजह से, या कोई इतना गरीब है कि दवा के लिए उस पे पैसे नहीं है, कभी पूछा आपने जाके। ऐसी महफिलों में खर्च करने वालों, दूसरे पहलू पर भी नजर किया करो। और जिस बेवा बच्ची की शादी ने, बेवा की बच्ची की शादी नहीं हुई है, उसमें मदद करो, उसमें मदद करो, मदरसों में मदद करो, इसलिए कि वही पैसा काम आएगा जो खुदा की रजा के लिए खर्च होगा। बेशक बेशक। हजरत सारा मजमा खाना खा के चला जावे, ये तो आपकी वजह से मजमा आ गया इतना। और अगर मैं ही होता ना अकेला, तो चंद आदमी होते, मिलादों में कोई नहीं जाता, महफिलों में कोई नहीं जाता, मस्जिद में इमाम साहब रुक रहे हैं, किताब सुन के जाओ, किताब सुन के जाओ, तो सब चले गए। कोई नसीहत सुनने को तैयार नहीं है हमारी। हमें तो फालतू आइटम समझा आवाम ने कि हमारे हाथ में तो है, इनकी तनख्वाह देना लेना किसी के हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में, वो रज़्ज़ाक़। तुम तनख्वाह घटा तो सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। बदायूं की तरफ हजरत एक इमाम साहब थे, उनकी दाढ़ी बड़ी छोटी थी, कटवाते थे। हम गए और हमने कहा इमाम साहब ऐसा तो करो, खुदा से कुछ डरो, ये दाढ़ी पूरी कर लो, नमाज नहीं हो रही, मकरूह तहरीमी हो रही है, वाजिबुल इआदा है। तो तड़प के बोला, वो भी इमाम उसी एरिया का था, बोले तुम अब नाच बढ़वा दो, मैं दाढ़ी बढ़ा दूंगा। तुम मेरा नाच बढ़वा दो, मैं दाढ़ी बढ़ा दूंगा। ऐसे ऐसे जवाब थे पहले, कभी आज भी ऐसी इमामों के सामने आदमी इज्जत न करता और कुछ का कुछ कहता फिरता है। मैं कहता हूँ ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला हम पर फजल फरमाए। और एक बात मैं ये कह रहा था कि घर की खैरियत कर लो। इस्लाह मुआशरा ये है कि आदमी जब अपने घर को नहीं सुधार सकता तो किसे सुधारेगा, अपने आप को नहीं संवार सकता तो किसे संवारेगा। गुस्से में आया, जंगल से आया, कहीं से आया, मैंने कहीं से आया, हुजूर ने फरमाया खैरुकुम ले अहली वाना खैरुकुम ले अहली, तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है, और मैं तो अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतर हूँ। कहो मिलके सुभान अल्लाह। बीवी को पैर का जूती समझते हो, कनीज़े फातिमा नहीं समझते। औरतें नमाज पढ़ें, इंशाअल्लाह शौहर इज्जत करेगा। मर्द नमाज पढ़ें, पूरा गांव इज्जत करेगा। अगर इज्जत चाहते हो तो खुदा की फरमाबरदारी में है। और तलाक़ें कितनी दे रहा है, किसी मौलाना से पूछा तो तलाक कितनी दे, ये पूछ रहे हैं। मौलवी साहब ये बता दियो कि इमाम साहब के गट्टों से नीचे था पैजामा, हो जाएगी नमाज के ना हो जाएगी। इन बातों को लगा हुआ, ये ना पूछता कि तू दाढ़ी मुंडा, तू बता अपने बारे में तेरी होगी कि नहीं होगी। इमाम के गट्टों को देख रहा है, इमाम के गिरेबान को देख रहा है, इमाम में गलतियां तलाश कर रहा है। तुम रोजाना अपने घर में रहो, 15 दिन में इमाम जावे तो फतवा लग जावे कि इन्हें बदल दो। ये टिकते ही ना यहाँ। अबे तुमसे एक दिन को न टिका जाता। इमाम साहब जो रोजा रखे हुए 15 दिन से न गया, बच्चे उसके भी तो हैं, खर्चा उसका भी तो है, मगर उस पर पाबंदी अगर आइंदा ऐसी गैर हाजिरी की तो आपका बिस्तरा गोल हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं भाइयों, बीवी तुम्हारे घर का खिलता हुआ फूल, मर्तबा समझो। मगर बीवी भी कुरान पढ़ी हुई हो, नमाजिया हो, और तुम बेनमाजी हो तो तुम भी नमाज पढ़ने लगो। इंशाअल्लाह जब नमाज पढ़ोगे तो तलाक की बला तुम्हारे घर में नहीं घुसेगी। वरना मौलाना के पास झूठ बोलोगे कि मौलाना अब क्या करूं, 4 बच्चे हैं। एक बोला
12 बच्चे हैं, 3 तलाकें दे चुका, क्या करूं? मैंने कि सर को नीचा पैर को ऊपर कर, क्या करूं? घर बिगाड़ के यहाँ आया, मौलाना संभालेंगे? बिगाड़े तू, संभाले मौलाना? कोई नहीं संभाल सकता है। तू सुधर जा, अल्लाह से डर, खौफ कर, रसूल से मोहब्बत कर, अल्लाह से मोहब्बत कर। अल्लाह बख्शने वाला होगा क़यामत में, रसूल बख्शवाने वाले होंगे। इन दोनों के फरामीन पर अमल कीजिए, कुरान पे अमल कीजिए। अल्लाह ने फरमाया है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे दें वो ले लो, और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। उल्टा काम मत करो, आए बाएं शाएं मत करो, सीना मत तानो कुरान और हदीस के आगे, इसलिए कि तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो। तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो, खुद ही मारे जाओगे, जहन्नम में जाओगे। बेनमाजी जहन्नम में जाएंगे, बेरोजेदार जहन्नम में जाएंगे, रसूल की शफाअत से निकाले जाएंगे बशर्ते ईमान। सीनाए दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ताए हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, और ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। आमीन व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।